डियर स्टूडेंट, कल हमने कक्षा 12 मैथमेटिक्स के अंदर प्रश्नावली 16 अवकलज के अनुप्रयोग में 16.2 के 3 सवालों के बारे में चर्चा की, जो है वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन। इसका मतलब इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में चर्चा की कि वर्धमान फलन क्या है और ह्रासमान फलन क्या है। कल हमने 3 सवालों के बारे में चर्चा की। आज इसका चौथा सवाल इस प्रकार से है। आपसे कहा है सिद्ध करो कि ये वर्धमान फलन है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आपको फंक्शन दिया है इसने f(x) बराबर x की पावर 100 प्लस sin x प्लस 1 x बिलोंग्स टू 0, π/2। विवृत अंतराल, खुला अंतराल, इसका मतलब 0 और π/2 इसमें शामिल नहीं है, इनके मध्य की क्या है संख्याएं शामिल। इधर समझो, आपने वृद्धिमान फलन के लिए आपसे पूछा ये वृद्धिमान है या नहीं है। आपसे पूछा है वृद्धिमान फलन, इसको क्या करो, सिद्ध करो। ये सिद्ध में पूछा है। आपको पता है वृद्धिमान के लिए आपने शर्त लगाई f(x) ग्रेटर देन 0। किसके लिए? वृद्धिमान फलन। f(x) का मतलब होता है फलन का अवकलन। तो यहाँ से इस फलन का अवकलन करें तो यहाँ से लिखा f(x) बराबर होता है dy/dx किसका, x की पावर 100 प्लस sin x प्लस 1 का। तो यह आ गया यहाँ से f(x) बराबर x की पावर 100 का किया 100 आगे, एक पावर इसमें से कम, ये आपको फलन दिया, प्लस और साइन का अवकलन होता है cos x का अवकलन x के सापेक्ष 1 और अचर संख्या का क्या होता है 0। तो यहाँ से आ गया f(x) बराबर 100 x की पावर 99 प्लस cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत? चूँकि आपको सिद्ध करना वृद्धिमान, तो यहाँ लिखेंगे वृद्धिमान फलन के लिए वृद्धिमान सिद्ध करना, तो वृद्धिमान का सूत्र लगाएंगे और होता है f(x) ग्रेटर देन 0। डैश का मान रखें, f(x) का मान कितना है 100 x की पावर 99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0। साथ में दे रखा है x बिलोंग्स टू 0, π/2। इसके मध्य में लेना है x का मान। यहाँ देखें, क्योंकि 0, π/2 के बीच में जो भी संख्या है वो पॉजिटिव संख्या है। x के ऊपर 99 पावर, तो आपको पता है 100 पॉजिटिव, x की पावर 99 पॉजिटिव, x का मान इनमें से पॉजिटिव। तो आप पता है यदि पॉजिटिव है तो ये मान धनात्मक होगा। ये मान क्या होगा, धनात्मक। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मान कैसा होगा, धनात्मक। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि cos x है 0 और π/2 के मध्य है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश है, और cos x पहले चतुर्थांश में किसका होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos x ग्रेटर देन भी क्या होगा, 0 होगा। या लिख सकते हैं चूंकि cos x प्रथम पाद में क्या होता है, धनात्मक होता है। अतः आप पता है ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, दोनों प्लस का, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। 0 से क्या होगा, पॉजिटिव है तो बड़ा होगा, इसलिए लिख सकते हैं इसकी जगह कौन, इसलिए f(x) ग्रेटर देन 0 जब x बिलोंग्स टू 0, π/2 कितना है, 2 है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात f(x) 0, π/2 में कैसा फलन है, वृद्धिमान फलन है।
x बिलोंग्स टू 0,π/2 में कैसा फलन है? वृद्धिमान फलन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोले, कॉपी करें। अगला प्रश्न देखें इसका। अगला प्रश्न 5वां, वही वृद्धिमान आपको सिद्ध करना है 5वां। अगला जो 5वां प्रश्न है वही आपको क्या सिद्ध करना है? वृद्धिमान फलन। तो सीधे है, ध्यान से करें। 5वां प्रश्न, f(x) बराबर x - 1 e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 1, सॉरी प्लस 1। अंतराल आपको दे रखा है x ग्रेटर देन 0। 0 से x क्या है? बड़ा है। और ये भी वही सिद्ध करना है, क्या? वृद्धिमान। आपको सिद्ध करना है इंक्रीजिंग फंक्शन, वृद्धिमान फलन। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले इसका क्या करें? एक बार अवकलन। आपको दिया f' निकालें तो क्या आ गया? d/dx x - 1 e की पावर x प्लस 1। इसका क्या करेंगे? अवकलन। तो यहाँ से क्या आया? f'(x), चूंकि u गुणा b से कर दें, u को स्थिर रखा, x - 1 को, और d/dx किसका कर दिया? e की पावर x का, प्लस e की पावर x को स्थिर रखा, d/dx अब किसका कर दिया? x - 1। ये तो इनका हो गया गुणा का, प्लस 1, और अचर संख्या का अवकलन क्या होता है? 0। तो यहाँ से क्या आया? f'(x) बराबर x - 1 e की पावर x का e की पावर x का x के सापेक्ष 1, e की पावर x का x के सापेक्ष 1, और अचर संख्या का 0 - 1 का, प्लस में क्या है? 0। 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया? f'(x) इज इक्वल टू x का e की पावर x का गुणा किया तो ये हो गया x e की पावर x माइनस e की पावर x का 1 से किया माइनस e की पावर x, e की पावर x का 1 से किया e की पावर x। 0 का कोई महत्व नहीं। आप पता है ये e की पावर x पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, तो यहाँ से क्या बचा? f'(x) इक्वल टू x e की पावर x। यहाँ तक कोई देखो, चूँकि फंक्शन आपको सिद्ध करना है वृद्धिमान, तो यहाँ लिखेंगे अब वृद्धिमान फलन के लिए, या वर्धमान बोल सकते हैं, फलन के लिए। और आप पता है सूत्र होता है f'(x) ग्रेटर देन 0। f'(x) की वैल्यू रखें, f'(x) का मान है x e की पावर x ग्रेटर देन 0, और आपको दे रखा है यहाँ x ग्रेटर देन 0। x का मान 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से देखें, क्योंकि जब x का मान 0 से बड़ा है तो ये x पॉजिटिव होगा, ये आपको पॉजिटिव होगा, धनात्मक। 0 से बड़ा है, ये कैसा होगा? धनात्मक। e की पावर x पॉजिटिव है तो e की पावर x भी हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये भी क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक है, 0 से बड़ा है, अर्थात 0 से क्या है? बड़ा है। अतः क्या आ गया? इसीलिए f'(x) ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो लिख देंगे अतः फलन f(x) x ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान है। फलन f(x) x ग्रेटर देन 0 पर क्या है? वर्धमान। कोई दिक्कत है तो बोले, यहां तक कॉपी करें इस सवाल। इसका अगला 6वां प्रश्न, f(x) दिया, रियल नंबर में से ढूंढना ये वृद्धिमान है या नहीं। तो यहाँ से f(x) से क्या है? 6वें प्रश्न का 6वां प्रश्न, f(x) इक्वल टू x³ - 6
एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। कोई दिक्कत? इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, कैसा फलन चाहिए, वृद्धिमान। आपको ये फलन बताना है, ये वृद्धिमान फलन है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन। यहाँ लिखना चाहे तो चूंकि एफ डैश एक्स बराबर डी वाई डी एक्स, अवकलन करें एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष 6x स्क्वायर का प्लस 12x माइनस 1, क्या आ गया यहाँ से, घात का करेंगे, घात आगे एक पावर कम, 2 आगे 6 से गुना हुआ 12, एक पावर कम, 12 अचर x का हो गया 1 और माइनस अचर का 0, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 का 1 से किया 12 और 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया एफ डैश एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी हो तो बोल सकते हो। चूंकि वृद्धिमान फलन है तो यहाँ लिखें अब वर्धमान फलन के लिए, अब वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू रखे तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? आपको दे रखा है साथ में x बिलोंग्स टू r, x का मान रियल नंबर में से है। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है, जो संख्या परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, वो संख्या कौन सी कहलाती है, वास्तविक। तो यहां से देखिए, इधर समझे आप, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां समझे, 3 इसमें से क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचे, एक्स स्क्वायर 3 चौकी 12 और 3 चौकी 12 ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का वर्ग, दोनों का 2ab 4x माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत। और आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या। x का मान यहाँ रखें, कोई सी भी आप संख्या रखो, ये वर्ग हो रहा है, हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x माइनस 2 का स्क्वायर धनात्मक होगा, यानी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कैसा होगा, धनात्मक। चाहे रियल में होता चाहे न होता, तो भी ये कैसा होता, धनात्मक होता है। क्योंकि यदि ये माइनस की भी संख्या हो, चाहे ये प्लस की भी संख्या हो, बाहर घात यदि सम पावर है तो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव राशि। यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि ये धनात्मक है, 3 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव से गुणा किया पॉजिटिव, अर्थात ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 0 से। तो इसका मान रखें, ये मान है किसका, ये इसका मान, ये किसका मान, एफ डैश। इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किस पर, x बिलोंग्स टू r पर। अतः एफ एक्स यानी फलन x बिलोंग्स टू r पर कैसा फलन है, वृद्धिमान फलन। वृद्धिमान तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये सवाल हो गया आपके 6 सवाल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कॉपी करें इस सवाल। अगले हैं आपके हास्यमान फंक्शन। तो 7वां प्रश्न, ये तो वृद्धिमान था, अब आपसे पूछा है सिद्ध करो हास्यमान फलन होगा। तो अगले प्रश्न है हास्यमान के लिए, इधर समझे। सवाल नंबर 7, निम्न अंतरालों में आपसे पूछा है कौन सा फलन, हास्यमान। निम्न अंतरालों में आपको बताना है फंक्शन कौन सा होना चाहिए, हास्यमान। 7वां प्रश्न इस प्रकार से है, एफ एक्स बराबर दे रखा है
tan इनवर्स x माइनस 1, सॉरी x, tan इनवर्स x माइनस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इधर समझो, हास्मान फलन के लिए शर्त क्या है कि f डैश x लेस देन 0 हो, 0 से क्या हो, छोटा हो। अर्थात 0 से संख्याएं छोटी कौन सी होती है, जो संख्याएं नेगेटिव में हो, अर्थात ऋणात्मक हो, वो संख्याएं 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ लिख दिया f डैश x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका किया तो ये हो गया dy dx tan इनवर्स x माइनस x का। तो क्या आ गया, f डैश x इक्वल टू tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, थीटा के रूप में जो संख्या उसका स्क्वायर, x का किया x के सापेक्ष 1 और ये 1 का x का किया तो 1, बटी में कोई संख्या नहीं है तो 1, लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ से आ गया f डैश x इक्वल टू लघुत्तम दोनों का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भाग इसमें दिया 1 बार गया, 1 का 1 से गुणा किया 1, माइनस इसका भाग दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बार गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा किया तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का भीतर गुणा किया तो ये क्या आ गया, f डैश x इक्वल टू 1, माइनस का 1 से किया -1, माइनस का प्लस से किया माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बच्चों? क्योंकि ये 1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया तो ये आ गया f डैश x बराबर नेगेटिव, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि फंक्शन है आपका कौन सा, हास्मान, तो यहाँ लिखेंगे हास्मान फलन के लिए हास्मान फलन के लिए शर्त क्या है, f डैश x लेस देन 0। f डैश x की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 और दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इधर समझे, क्योंकि ये माइनस से कोई काम नहीं, बाद में लेंगे इसका। चूंकि एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, जब दो घात है तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या है 1 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो आपको पता है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर 2 पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 पॉजिटिव है प्लस धनात्मक है, एक्स स्क्वायर धनात्मक है तो 0 से बड़ा होगा, ये भी धनात्मक होगा। अब पता है जब ये पूरी संख्या, ये धनात्मक, ये बाहर माइनस और ये पूरी पॉजिटिव, माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, अर्थात ये संख्या क्या है, इसलिए इसको लिख दिया f डैश x लेस देन 0, x बिलोंग्स टू r। अतः f(x) फलन f(x) किस पर, x बिलोंग्स टू r पर हास्मान फलन है। यहां तक कोई दिक्कत? उतारे। तो अगला प्रश्न है फिर इसका 8वां प्रश्न, हास्मान सिद्ध करना है। सीधे हैं, ध्यान से करें, तरीका एक ही है। अगला 8वां प्रश्न, हास्मान आपको सिद्ध करना है। 8वां दिया f(x) बराबर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और आपको दिया है x बिलोंग्स टू 0, π/4। इसमें आपको सिद्ध करना है ये हास्मान फंक्शन है। तो यहां से समझो, इधर सबसे पहले इसका अवकलन करें, f डैश x
इक्वल टू आ गया डी बाई डी एक्स, सबसे पहले करेंगे साइन की घात 4x प्लस डी बाई डी एक्स कॉस की पावर 4x। अवकलन ध्यान से करें, एफ डैश एक्स 4 घात का करें 4 पावर आगर 1 पावर कम, 4 घात आगे आई 1 पावर कम, चूंकि ये पावर का किया साइन का होता है कॉस एक्स प्लस कॉस 4 घात आगे पावर का कर रहे हैं कॉस की पावर 3 और कॉस का किया तो ये होता है माइनस साइन थीटा जो का त्यों और एक्स का एक्स के सापेक्ष 1। तो ये आ गया यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस का माइनस से किया माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स और ये आ गया साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो कॉस मिल रहा है साइन मिल रहा है तो यहाँ से ले लिया, 4 दोनों में मिल रहा है और साइन एक्स और कॉस एक्स इसमें से कॉमन लिया तो क्या बच गया बच्चों, कॉस एक्स गया 4 गया साइन एक्स गया तो ये बच गया साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से बच गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई परेशानी, क्योंकि इसको तोड़ दिया मैंने, इस संख्या को तोड़ दिया मैंने 2 गुणा 2 में और ये लिख दिया साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, 2 गुणा 2 करते हैं क्या आता है 4। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि सूत्र बनेगा, माइनस बाहर ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर हो गया पॉजिटिव और ये साइन स्क्वायर हो गया नेगेटिव। तो यहां से देखो सूत्र लग रहा है, चूंकि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस 2x बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये यहां तक लाइन तो क्या आ गई, यहां तक का मान क्या आ गया साइन 2x, तो ये आ गया एफ डैश एक्स बराबर -2, ये आ गया इसकी जगह साइन 2x और इसकी जगह आ गया कॉस 2x। तो यहां से क्या निकल कर आया, दोबारा सूत्र बन रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ x था तो यहाँ 2x आया, यहाँ 2x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुना यानी 4x हो जाएगा। तो यह आ गया एफ डैश एक्स बराबर -2 साइन एक्स कॉस एक्स का हो गया साइन और 2x है तो 2 से गुणा हो गया तो ये हो गया 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत कि एफ डैश एक्स होगा माइनस का साइन 4x, चूंकि अंतराल क्या दिया है, चूंकि अंतराल 0,π/4 से, ये 0,π/4 किसका मान है, x बिलोंग्स टू x का मान है, तो आप पता है 0 से बड़ा होगा x और π/4 से क्या होगा छोटा। इस अंतराल को बदल रहे हैं थीटा, ये तो x में था अंतराल, यहाँ थीटा कौन है 4x, तो 4x में इसको बदलेंगे तो आपने इसका लघुत्तम 4 है 4 का गुणा कर दिया, 4 का गुणा किया तो यहाँ से 4 का किया तो क्या आया 0, 4 का गुणा किया तो क्या आ गया 4x और 4 का गुणा किया तो क्या आ गया, 4 से 4 गया केवल क्या बचा पाई, अर्थात क्या बचा जो 4x है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 4x की जो वैल्यू है वो 0, किसके अंदर है पाई के अंदर, 0, किसके अंदर है पाई के अंदर। यहाँ समझे थीटा है 4x, इसकी वैल्यू 0, पाई के अंदर है, क्योंकि ये 0, पाई में कौन है साइन है, साइन 90 डिग्री तक प्लस का होता है, 90 के बाद जो अगला है 90 का यानी 180 डिग्री का उसमें साइन और कोसेक भी प्लस के होते हैं, अर्थात 180 डिग्री तक साइन किसका होता है धनात्मक होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि कौन साइन, चूंकि साइन 4x पहले व दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है,
तो यह आपको पता है पहला चतुर्थांश है और दूसरा 0 से पाई तक पहला और दूसरा चतुर्थांश है, तो यहाँ लिखेंगे अतः sin 4x ग्रेटर देन क्या है 0। इसलिए जब ये sin 4x धनात्मक है, भार किसका चिन्ह है माइनस का है, इसका मतलब 0 से क्या है छोटा है। कौन छोटा है sin 4x, sin 4x कौन है f डैश x, इसलिए f डैश x ये क्या होगा लेस देन 0, क्योंकि sin 4x प्लस का है माइनस से गुणा होकर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो 0 से छोटा होगा। और यहां दे दिया 4x x बिलोंग्स टू 0 π/4, कोई दिक्कत। अतः f(x) यानी फलन किस पर x बिलोंग्स टू 0 π/4 पर कैसा फलन है, हास्यमान फलन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, सवाल को कॉपी करें। अगला प्रश्न, इसका 9वां, तो इसका 9वां प्रश्न है, ये भी आपको हास्यमान सिद्ध करना है। तो इसका 9वां प्रश्न, हास्यमान आपको बताना है। f(x) बराबर 3/x + 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू 0। इधर समझे, x का मान यदि यहाँ 0 रखें तो ये क्या बना देगा अनंत बना देगा, इसलिए x का मान क्या नहीं होना चाहिए, शर्त दे रखी 0 नहीं होना चाहिए। x का मान केवल किस में से होगा रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्याओं में से है। तो यहाँ से देखें, और आपको फलन सिद्ध करना है हास्यमान। तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया f डैश x इक्वल टू dy/dx 3/x प्लस dy/dx और अचर संख्या 5। तो यहाँ से अवकलन करें, f डैश x 3 अचर भार ले लिया और 1/x का अवकलन होता है -1/x² प्लस और अचर संख्या का अवकलन 0। तो यहाँ से आ गया f डैश x -3/x²। यहाँ तक कोई दिक्कत? चूंकि फलन है हास्यमान, तो यहाँ लिखे चूंकि हास्यमान के लिए, हास्यमान फलन के लिए क्या आया, f डैश x क्या होता है लेस देन 0 दे रखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखें, यहाँ नीचे लिख देंगे f डैश x का मान कितना है -3/x² लेस देन 0। x का मान रियल नंबर में से है और x का मान नॉट इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि 0 रखेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा रियल नंबर में से। अब इधर समझे, चूंकि x के ऊपर 2 पावर है तो आप लिख सकते हैं x² ग्रेटर देन क्या है 0 है। कैसा होगा धनात्मक होगा। 3 पॉजिटिव है, बाहर चिन्ह माइनस है, नेगेटिव का चिन्ह है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव से गुणा करेंगे नेगेटिव, अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात नेगेटिव का पॉजिटिव से करेंगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव, यानी ऋणात्मक आएगा। कौन 0 से ऋणात्मक आएगा, इसका मतलब 0 से छोटा है। तो ये वैल्यू क्या है f डैश x लेस देन 0, किस पर x बिलोंग्स टू r नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू 0। अतः फलन f(x) किस पर x बिलोंग्स टू r व x नॉट इक्वल टू 0 पर कैसा फलन हास्यमान फलन होगा।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, कोई दिक्कत? तो इसका लास्ट प्रश्न देखें आप, 10वां, हास्यमान सिद्ध करवा रहा है, लास्ट है। अगला प्रश्न है 10वां, f(x) बराबर दिया x² माइनस 2x प्लस 3, x लेस देन 1 पर आपको हास्यमान सिद्ध करना है। तो आपको पता है सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे f'(x), x² का अवकलन होता है 2x, 2 अचर और x का होता है 1 और अचर संख्या 3 का अवकलन 0। तो यहाँ से आया f'(x) इक्वल टू 2x और 2 का 1 से गुणा किया था 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? 2 इसमें से कॉमन लें तो ये हो गया आपका f'(x) बराबर 2 इसमें से कॉमन लिया तो क्या बच गया x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? चूंकि ये हास्यमान है तो यह लिखें चूंकि हास्यमान फलन के लिए और हास्यमान फलन का सूत्र क्या होता है कि f'(x) लेस देन 0। f'(x) का मान क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। f'(x) का मान रखें 2x माइनस 1 लेस देन 0 और शर्त दे रखिए x लेस देन 1 हो, 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यहाँ देखें, चूंकि यदि 1 से छोटा होगा, यहाँ समझे, 1 से यदि ये छोटा है, 1 से x यदि छोटा है तो आप पता ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव गुणा होके क्या आएगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 नेगेटिव होगा जब x लेस देन 1 है। देख ले, x यदि 1 से क्या है? छोटा है, 1 से छोटा होता है 0, यदि 0 रखें तो माइनस 1 होगा, 1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा, अर्थात कैसा होगा? ऋणात्मक। यदि ये ऋणात्मक है और ये पॉजिटिव धनात्मक है तो प्लस का माइनस से गुणा करें तो क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ से क्या आ गया? इसलिए जब ये माइनस होगा और ये पॉजिटिव यानी प्लस, प्लस का माइनस से गुणा करें तो क्या होगा? माइनस। इसका मतलब 0 से क्या है? छोटा, f(x). तो यहाँ से आ गया, इसलिए f'(x) लेस देन क्या है? 0, जब x बिलोंग्स टू क्या है? x लेस देन 1 पर। अतः f(x) x लेस देन 1 पर कैसा फलन? हास्यमान फलन है। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कल हम इनके अंतरालों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।